ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। स्वाद और फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी का नाम ही काफी है। चटक लाल रंग की दिखने वाली स्ट्रॉबेरी जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही सेहतमंद भी है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसी मांग को देखते हुए अपने देश के कई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और अच्छी आय कमाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा किसान प्रीतम कुमार से मिलवाने वाले हैं जो अपने छोटे से क्षेत्र में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। बेसिक पहले मशरूम का काम करता हूँ और मशरूम का मार्केटिंग करने के ही दरमियान मुझे जो है कि मेरे बहुत सारे जो लोग थे, जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी बोलते हैं मार्केट में लोगों को, उनके तरफ से मुझे ये बार बार क्वेरीज आ रहा था कि जब आप हमें मशरूम दे रहे हैं तो आप हमें जो है कि स्ट्रॉबेरी भी दीजिए। तो मैंने पहले उनके बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बट जब कंटिन्यू ये मुझे फीडबैक मिलना शुरू हुआ, मतलब लोगों की तरफ से ये क्वेरीज आना शुरू हुआ, तो मैंने फिर इस चीज़ को गंभीरता से लेकर के फिर मैं मार्केट सर्च किया और देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस फील्ड में। इसके बाद मुझे ये आइडिया है कि अब तो स्ट्रॉबेरी करना चाहिए, लेकिन बट स्ट्रॉबेरी करेंगे कैसे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती थी। जो मुझे पहले आइडिया था तो इसका कुछ था नहीं। तब फिर मैंने बहुत जगह सर्च वगैरह किया कि कहाँ से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि कम से कम जगह में, जो आप ये हमारा देख रही है मुश्किल से 800 स्क्वायर फीट में है, और इतने कम से कम जगह में भी अच्छे से मतलब अधिक से अधिक पौधों को लगाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती ये किसान प्रयोग के तौर पर बिना मिट्टी के कर रहे हैं, लेकिन यह तकनीक कई किसानों ने अपनाया है, जिनको खुले खेत की तुलना में 3 से 4 गुना तक उपज मिला है। यानी यह तकनीक सफल है और इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया गया है। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी मिला कि उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एनएफटी सिस्टम होता है, डीएफटी सिस्टम होता है और ग्रो बैग होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ग्रो बैग से ही करना चाहिए। तो आप जो ये देख रहे हैं ये ग्रो बैग सिस्टम बोलते हैं इसको। हालांकि सारा का सारा सिस्टम वैसे ही है। ये जो आप पाइप वगैरह देख रहे हैं ये वाटर सिस्टम ही है, हाइड्रोपोनिक्स इसलिए बोलते हैं इसको। और तब से मैंने इसको शुरुआत किया। वैरायटी नेम सर 3-4 वैरायटियाँ हैं, जैसे कि आपका विंटर डाउन हो गया, कामारोजा हो गया, नावेला हो गया, ये चार्ली हो गया। ये 4 वैरायटियाँ हैं जो कि मैं अभी इसमें से आप देख पा रहे हैं। एक पौधे पे सर सब कुछ करके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगा के 12 से 15 रुपये के आसपास कॉस्ट आता है सर। और जैसे जैसे आगे आएगा समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है और अच्छा फीडबैक रहा तो मैं दूसरी जगह भी इसे बड़े स्तर पे करूँगा। फिर 800 वर्ग फीट एरिया पर बांस द्वारा नेट हाउस बनाया है, जिस पर खर्च बहुत कम आता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में इन्होंने प्लास्टिक पाइप की जगह पर लागत कम करने के लिए तकनीक में थोड़ा बदलाव किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप जो ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं इसमें एक 800 स्क्वायर फीट में मैं टोटल का टोटल 3000 प्लांट ले पा रहा हूँ, क्योंकि 3000 अगर मुझे ज़मीन में लगाना होता तो काफ़ी बड़े ज़मीन की ज़रूरत होती। बट मैं आपको इस 800 स्क्वायर फीट में आप जगह देख ही रहे हैं, थोड़ा सा आप विजुअल देख सकते हैं, इतना में ही है जो कि अभी तक मैंने 3000 पौधे लगा रखा हूँ। इसको मिट्टी से कोई संपर्क नहीं होता है। तो ये जो काम होता है कम्प्लीटली आपका जो है कोकोपीट जिसको बोलते हैं, नारियल का जो बुरादा होता है उस पे काम होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ग्रो बैग बोलते हैं। ग्रो बैग में पहले कोकोपीट को फुला करके ड्रेंचिंग कर करके, दैट मीन्स कि उसके अंदर में जो नमक का मात्रा रहता है उससे पहले ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद इसमें सुखा करके फिल कर दिया जाता है। अब फिल करने के बाद जो ये आप पौधा देख रहे हैं ये हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगा करके कुछ दिन के बाद इस पर दवाई वगैरह थोड़ा जो कीटनाशक फंगीसाइड होता है स्प्रे कर करके फिर उसको छोटे से नेट पॉट से निकाल करके फिर इस ग्रो बैग में डाल दिया जाता है। ये हमारा लगाने का तरीका होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा छोटा पाइप देख रहे हैं और ये जो पाइप है ये वाटर सिस्टम है। जब गाछ लग जाता है तो उस समय तो हमारा कोकोपीट भींगा हुआ रहता है, इसलिए तुरंत इसको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद फिर इसे न्यूट्रिशंस दिया जाता है, जो कि ये एक पानी का टंकी है, उसमें मोटर लगा हुआ है, वहाँ पर ही सारा न्यूट्रिशंस बना के दे दिया जाता है। वहाँ पर से जैसे ही मोटर ऑन होता है ये पाइप के माध्यम से आप जो देख रहे हैं ये 4 वे लगा हुआ है, ये 2 बैग में एक ही साथ जाता है और ये कम से कम किसी भी तरह से चलेगा
तो मिड अप्रैल तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर से भी यहाँ का अंदर टेम्परेचर में अंतर आ जाता है, तो हम लॉन्ग टाइम तक इसको यहाँ पे ले सकते हैं। ये बेनिफिट है सर यहाँ पे। ये जो फलन शुरू हुआ है तो ये अभी अप्रैल तक ऐसे ही फल आते रहेंगे, टूटते रहेंगे, फल आते रहेंगे और टूटते रहेंगे। अगर इतने एरिया से उपज और आय की बात की जाए तो 3000 पौधे इन्होंने लगाया है और एक पौधा नेट हाउस में कम से कम 2 से 3 किलोग्राम तक उपज दे सकता है, क्योंकि खुले खेत में एक पौधे से 600 से 800 ग्राम उपज मिलता है। अगर इनको एक पौधे से उपज 2 किलोग्राम भी मान कर चले तो इन्हें कुल उपज 60 क्विंटल तक मिल सकती है और औसतन 200 रुपए प्रति किलोग्राम के औसत बाजार भाव से इनको कुल 12 लाख रुपए तक मिल सकता है, जो कि लागत के हिसाब से बहुत ही अच्छी आय है। तो ये आराम से कोई भी परिवार जिनका कि घर है 1000 स्क्वायर फीट का, वो अपने छत पे भी इसको कर सकता है। चाहे वो अपने एरिया हो, कहीं दूर में भी लगाना हो, कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाह रहा हो या घर पे ही करना चाह रहा हो, छोटा से शुरुआत करना चाह रहा हो, तो वो दोनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हम उनको दोनों में सपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग में भी सपोर्ट करेंगे, प्लस यूनिट लगाने में भी सपोर्ट करेंगे। आगे और भी हैं खेती